अगर मैं आपसे कहूँ कि भारतवर्ष में एक ऐसा त्यौहार आता है जिसमें शामिल होने स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम आते हैं, शायद इस बात को आप मानने से इनकार कर दें। लेकिन यदि आप आगामी आने वाले 18 अक्टूबर को अयोध्या के दीपोत्सव को अपने करीब से महसूस कर पाएंगे, तो आप खुद अपने मुंह से वहाँ से लौटने के बाद यही शब्द कहेंगे, वाकई यहाँ हमारे राम आए हैं। अयोध्या के इस दिव्य दीपोत्सव के एहसास को आप तक पहुंचाने के लिए मैंने अपनी एक डे डायरी बनाई है, जो कि 2024 के दीपोत्सव की है। 2024 में दीपोत्सव के एक हफ्ते पहले से लेकर दीपोत्सव के एक हफ्ते बाद तक मैंने अयोध्या में समय बिताया था राम को महसूस करने के लिए, और वही डे डायरी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। जय श्री राम। आज दिन है 28 अक्टूबर का, यानी कि दीपोत्सव से ठीक 2 दिन पहले का दिन, और दियों के सजाने का शुभारंभ आज से ही हो चुका है। कहीं पर दीपकों की लंबी कतार तो कहीं दीपकों से बनी आकृतियां भी दिखाई दे रही हैं, और इन दियों को विभिन्न रूप देने का कार्य यहाँ के लोकल के कॉलेज के स्टूडेंट्स एक वॉलंटियर्स के रूप में कर रहे हैं। दीपोत्सव में अभी 2 दिन बाकी हैं, लेकिन दियों की सजावट का कार्य अभी से आरंभ कर दिया गया है। आखिर हो भी क्यों ना, लगभग 25 लाख से अधिक दीपकों को एक साथ जलाने का उद्देश्य और संकल्प लेकर ये वॉलंटियर्स दिन रात मेहनत करके इसकी सजावट कर रहे हैं। ये दीपक 30 अक्टूबर की शाम को एक साथ जलाए जाने हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की नगरी हर वर्ष एक ऐसा कीर्तिमान स्थापित करती है जिसमें 25 से 30 लाख दिए मात्र आधे घंटे के अंदर प्रज्वलित किए जाते हैं, और उन दियों से होता है अयोध्या के रघुकुल नंदन रघुनंदन का अभिनंदन। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम। 2 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद फाइनली वॉलंटियर्स ने दीपकों के सजाने का कार्य पूर्ण कर लिया था, और ये वॉलंटियर्स फ्री ऑफ कॉस्ट यानी कि निःशुल्क आते हैं। इस निःशुल्क और कड़ी धूप में दीपकों के सजाने के कार्य में प्रतिभाग करने के लिए भी इनमें प्रतिस्पर्धा होती है, यानी कि बहुत सारे वॉलंटियर्स चाहते हुए भी इस कार्य में प्रतिभाग नहीं कर पाते हैं। समय हो चुका है तैयारियों को अंतिम रूप देने का। अयोध्या अब अपने रघुनंदन का अभिनंदन करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। ये रात है 29 तारीख की रात। अयोध्या का हर चौराहा, हर गलियां, हर सड़कें आज राममय हो चुकी हैं। संपूर्ण अयोध्या के नगरवासी, सड़कें, घर, चौराहे सब राम की प्रतीक्षा में दिखाई दे रहे हैं। हर तरफ जो रोशनी, जो रौनक दिखाई दे रही थी, उसे शब्दों में बयान कर पाना शायद थोड़ा मुश्किल होगा। और ये थी 30 अक्टूबर की सुबह, यानी कि दीपोत्सव वाले दिन की सुबह की शुरुआत। दिन की शुरुआत नगर में ही स्थित साकेत महाविद्यालय से हुई, जहां उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के द्वारा विभिन्न राज्यों के संस्कृति के प्रदर्शन में निकाली गई झांकियां देखी गईं। यहां 7 से अधिक झांकियां थीं, जिनमें 1 से 1.5 घंटे का समय लगा। राम नाम भजले, राम नाम सुखधाम भजले, राम नाम सुखधाम भजले, राम नाम सुखधाम। तेरा पूरन हो सब काम, तेरा पूरन हो सब काम,
भजले राम नाम सुखधाम भजले राम नाम सुखधाम संत समागम संत समागम संत समागम संत समागम करे निरंतर। शाम होते ही अयोध्या के सरयू तट पर स्थित रामकथा पार्क में माता जानकी, प्रभु श्री राम और लक्ष्मण भैया का आगमन हुआ और साथ ही साथ उन पे पुष्प वर्षा की गई। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का तिलक करने के बाद योगी जी लाइव आकर जनता को संबोधित करते हैं, जिसका लाइव प्रसारण राम की पैड़ी पर भी दिखाया जाता है, जो कि दीपोत्सव का मेन स्थल है। और देखते ही देखते ये जगह एक जन सैलाब में परिवर्तित हो गई। लोग उत्सुक थे दीपोत्सव के इस त्योहार को मनाने के लिए और दीपों को प्रज्वलन करने के लिए। अब कुछ ही क्षण शेष बचे थे जब दीपों का प्रज्वलन शुरू करना था। मानो ऐसा लग रहा हो हर एक व्यक्ति आतुर हो अपने राम को देखने के लिए। शाम ढल चुकी थी, प्रतीक्षा की घड़ियां अब कट नहीं रही थी। हर एक व्यक्ति आतुर था राम को देखने के लिए और दीप जलाने के लिए। थोड़ी ही देर में आपको यहाँ पे एक अद्भुत सा लेजर शो भी देखने के लिए मिलेगा। दीवारों पर लगी लाइट्स के माध्यम से राम की लीलाएं दिखाई जाएंगी और भी बहुत कुछ होने वाला है। सो इस वीडियो में अभी भी आगे बने रहिएगा अगर आप वास्तविकता में अयोध्या में होने का अनुभव लेना चाहते हैं। आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जब दीपों का जलना शुरू हो गया था और मैं भी इसमें पार्टिसिपेट कर चुका था। देखते ही देखते संपूर्ण राम की पैड़ी का क्षेत्र एक दीपों के महान सागर में परिवर्तित हो। वो क्षण आ चुका था जब प्रभु श्री राम की लीलाओं को राम की पैड़ी के दीवारों पर लेजर शो के माध्यम से दिखाया करते रहते पश्चाताप देश बने थे जटाजूट इस दिन करते थे संताप। हनुमान ने केवल शिकारी संदेश सुनाया, हर्षित होकर मूर्छित हो गए रामानुज कहे। ये दृश्य इतने खूबसूरत थे कि लोग इसे अपने कैमरों में कैद करने से खुद को रोक नहीं पा रहा था। लेजर के माध्यम से प्रभु श्री राम का चरित्र दीवारों पर दिखाने के बाद अब नंबर था लेजर शो यानी कि लाइट शो का। इसके बाद कम से कम 30 से 40 मिनट तक आप खुद को खुद से महसूस नहीं कर पाएंगे। जो भी गूंज बम्स एहसास, ऐसा लगता है कि स्वयं राम ऊपर से देख रहे हैं और कह रहे हैं कि धन्यवाद अयोध्यावासियों, तुमने हमें इस कदर बुलाया। चाहे इसको सबक सिखा दो, चाहे इसको अपना लो। हंसी हंसी में लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की काटी नासिका, चिल्लाकर भागी वो राक्षसी पहुंची अपने भाई की लंका। दीपोत्सव का हर एक क्षण एक नया और अनूठा एक्सपीरियंस दे रहा था। जितनी देर आप इस शो को देखेंगे
आपको गूज बम्प्स लगातार आते रहेंगे। शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम स्वागतम। ये लेजर शो लगभग 1 से 1.5 घंटे का था, जिसको पूरा दिखा पाना संभव नहीं है। इसके बाद स्टार्ट होना था ड्रोन शो। लेजर शो समाप्त हो चुका था। अब समय था ड्रोन शो का और आतिशबाजी का, यानी कि गूज बम्प्स इंटू 2। विजय का उत्सव है, अयोध्या की धरती पर उनके आगमन का उत्सव है। श्री राम सत्य है, श्री राम धर्म है, धनुष बाण है प्रतीक धर्म और सत्य की रक्षा के, श्री राम के वचन का। जब जब धर्म और सत्य की हानि होगी, प्रभु आएंगे, धनुष बाण उठाएंगे धर्म की रक्षा के लिए। भक्तों की भक्ति से जगमगाता हर एक धड़कन में बसा है एक ही नाम, जय श्री राम।
कर्तव्य से बंधे श्री राम माता और पिता के वचन की रक्षा के लिए राजसी घाट बाट छोड़ हंसते हंसते वन की ओर प्रस्थान कर गए। पत्नी धर्म से बंधी जनक नंदिनी सीता चल पड़ी श्री राम के संग। भाई के धर्म से बंधे लक्ष्मण उन दोनों के पीछे। प्रभु श्री राम ने बहुत समझाया मनाया, न मानी सीता न ही लक्ष्मण माने। आइए देखा था प्रभु श्री राम के हाथों रावण का उद्धार। तभी तो शिव का परम भक्त होते हुए ज्ञानवान होते हुए भी मति मारी गई रावण की। किया माता सीता का अपहरण, किया अधर्म और मारा गया प्रभु के हाथों। धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा। अयोध्या वासियों, हम सब हैं प्रभु श्री राम की प्रजा। देखिए अधर्म और असत्य के बीच रावण का होता है दहन आकाश में। प्रभु ने धर्म रूपी बाण से किया है अधर्म का नाश। अन्याय की हुई है समाप्ति और न्याय की ज्वाला से चमक उठा है सारा आकाश। और अब देखिए रावण का अंत कर विभीषण को लंका की राजगद्दी पर बैठा प्रभु श्री राम, माता सीता, भाई लक्ष्मण और वीर हनुमान के साथ पुष्पक विमान से अयोध्या की ओर चले आ रहे हैं। ये वही वाहन है जो कुबेर से छीना गया था। इसी वाहन से हो रही है 14 वर्ष लंबी वनवास की यात्रा की समाप्ति और एक नए धर्ममय युग का आरंभ। अयोध्या के लोगों, प्रभु श्री राम लौटे हैं अयोध्या को। अपने घरों को सजाएं, दीप जलाएं। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। आज का ये दीपोत्सव धर्म की स्थापना और न्याय का उत्सव है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे त्रेता युग की अयोध्या पुनः जाग उठी है। आज राम की पैड़ी सहित 55 घाटों पर दिव्यता, सत्य, धर्म और न्याय का आलोक बिखरा है। श्री रामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि, श्री रामचंद्र चरणौ वचसा गृणामि, श्री रामचंद्र चरणौ शिरसा नमामि, श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। रघुनंदन के युगल चरणों की हम वंदना करते हैं। 44 प्रवेश द्वार और 392 स्तंभों से निर्मित अयोध्या राम मंदिर में स्थापित बाल स्वरूप प्रभु श्री राम को प्रणाम। जय हो गदाधारी पवन पुत्र प्रभु हनुमान की। अपने आराध्य श्री राम के प्रति बजरंग बली हनुमान का ऐसा समर्पण था कि उन्होंने अपने आराध्य के लिए हर बाधा को पार किया, समुद्र को लांघा, पर्वत को उठाया और अपने प्रभु का संदेश लंका तक पहुंचाया। हनुमान जाने नहीं जाते राम के बिना और राम है अधूरे हनुमान के बिना। मित्रों, आदि कवि महर्षि वाल्मीकि ने अपने काव्य से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की महिमा की गाथा गाई। महर्षि वाल्मीकि के काव्य से निकल प्रभु श्री राम भारत भूमि के हर कोने में फैल गए। महर्षि वाल्मीकि और उनकी अटकल से आज तक जीवित है। इस गाथा के जनक को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। आदि कवि महर्षि वाल्मीकि ने देववाणी संस्कृत में राम काव्य की रचना की।
तो वहीं महाकवि तुलसीदास ने रामायण को अवधि में प्रस्तुत कर इसे जनमानस के हृदय तक पहुंचाया। रामचरितमानस न केवल साहित्य का एक अनमोल रत्न है, बल्कि ये भक्ति की एक अनूठी परंपरा का प्रतीक भी है। इसने आराध्य प्रभु श्री राम की आराधना की है और भक्ति का रसपान किया है। आज के दीपोत्सव पर अयोध्या की ये चमक और जनमानस का उत्साह हमें अयोध्या की उस पहली दिवाली की याद दिलाते हैं जो अपने प्रभु के घर लौटने पर अयोध्या वासियों ने मनाई थी। लाखों दियों के प्रकाश से प्रकाशित अयोध्या ऐसा लग रहा है जैसे लाखों तारे आकाश से उतरकर धरती पर के साथ किया। ये उत्सव केवल एक विजय का उत्सव नहीं था, बल्कि धर्म और शांति की पुनर्स्थापना थी। राम राज्य की परिकल्पना से प्रेरित उत्तर प्रदेश सरकार की नवीन सोच ने आज अयोध्या के पवित्र आकाश में मुमकिन किया ये प्रदर्शन। आज का ये उत्सव है प्रौद्योगिकी और परंपरा का। भारत एक प्राचीन सभ्यता है जो अपनी सांस्कृतिक विरासत को बखूबी संजोए है, किंतु विज्ञान और तकनीकी में भी हम दुनिया के सबसे उन्नत देशों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं। श्री राम की कृपा से आज का नया भारत सशक्त, गर्वित और निर्भीक है। सभी अयोध्या वासियों को उत्तर प्रदेश सरकार एवं उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी यही आशा है कि इस दीपोत्सव का प्रकाश आपके जीवन को समृद्धि, शांति और खुशियों से भर दे। आइए हम एक दूसरे की जिंदगी में रोशनी भरें और अपने चारों ओर प्रेम और खुशी का स्रोत बने और संकल्प ले उस राम राज्य का जो इसी धरती पर अपने स्वरूप में आया था। आइए मिलकर बोले जय श्री राम। अयोध्या के पहले ड्रोन शो के इस ऐतिहासिक क्षण का हिस्सा बनने के लिए आप सभी को धन्यवाद। दीपावली के इस पावन अवसर पर अयोध्या को ढेर सारी शुभकामनाएं। और आइए एक बार फिर इस उद्घोष से इस परिसर को गुंजा दे जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अगर आपको ये ड्रोन शो पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में जय श्री राम जरूर लिखें। और अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ अयोध्या की आतिशबाजी।
मैंने दीपोत्सव के 12 घंटे को आपको कन्वर्ट करके 26 मिनट में दिखाया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरी मेहनत को अप्रिशिएट करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में जय श्री राम ज़रूर लिखें, और ये वीडियो कैसी लगी ये भी बताना ना भूलें। और अगर आपको ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है तो आप इस बार 18 अक्टूबर सन 2025 को अयोध्या में दीपोत्सव देखने ज़रूर जाएं, क्योंकि हर बार का दीपोत्सव पिछली बार से कहीं बेहतर होता है। फिर इसी तरह मैं मिलूँगा आपको किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव। भगवान की कृपा सब पर बनी रहे। सबको दिवाली की अग्रिम शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। शिवाय